नमस्कार, जय माता दी। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले शारदीय नवरात्रों की। नवरात्रि कब से आरंभ हो रही हैं, माता की पूजा किस प्रकार से करें, प्रथम दिन पर महत्वपूर्ण घट स्थापना शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त भी शहरवार तरीके से, क्योंकि प्रत्येक राज्य में शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है, समय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तो प्रत्येक राज्य के अनुसार बताएंगे आपको कि किस राज्य में किस समय जो हमारे दर्शक सुनने वाले हैं वो घट स्थापना करें तो वह शुभ फलदायी होगा। क्या विधि होनी चाहिए, नवरात्रि में माता का पूजा अर्चन किस प्रकार से करेंगे, माता की सवारी क्या है, किस पर विराजमान होके माँ इस वर्ष आ रही हैं और विदाई किस पर होगी, इसका प्रभाव क्या रहेगा देश में और आप सभी पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज के इस वीडियो में रहेगा, तो कृपया वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, अंत तक देखें और लाभ लें इसमें से दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों का। माता आप सभी पर कृपा करें, ऐसी हम माता से प्रार्थना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारी टीम प्रयास करती है आप तक बेहतरीन जानकारी समय तक पहुंचाने के लिए, सही जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए। जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उससे हम और अधिक ज़्यादा ताजगी के साथ अच्छी जानकारियों के साथ आपकी वीडियो बनाने में जुट जाते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने का एक लाभ ये होगा कि आप जितनी बार अपने हाथों से या आपके द्वारा जय माता दी लिखा जाता है उतना ही अधिक आशीर्वाद आपको भगवान का प्राप्त होता है। आपने देखा भी होगा कि हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो हैं वो एक डायरी बना लेती हैं, उसमें राम 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 कृष्ण 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 या जय माता दी इस तरह से लिखती रहती हैं, क्योंकि जितनी बार आप लिखते हैं उतना ही अधिक आपके मुंह से वो नाम निकलता है और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास बनती है, जिससे कि आपका अवश्य ही उद्धार होता है और आपका जो किस्मत है वह बदलती है। इसीलिए जय माता दी अवश्य लिखें। बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की। माता की जो सवारी है वो क्या रहेगी, माता किस पर सवारी करके आ रही हैं और किस पर जा रही हैं, इसका बड़ा प्रभाव होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि जो है 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दिन पड़ेगा गुरुवार का। देवी भागवत के श्लोक के अनुसार सोमवार को घट स्थापना अगर होती है तो माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को घोड़े पर, गुरुवार और शुक्रवार को डोली में बैठकर और बुधवार को नौका पर सवार होकर आती हैं माता रानी। तो इस वर्ष माता रानी गुरुवार को यानी डोली में बैठकर आ रही हैं, डोली पर सवार होकर आ रही हैं। देवी भागवत के अनुसार, जो देवी भागवत पुराण है अगर उसकी बात करें तो उसके अनुसार जब माता डोली में सवार होकर आती हैं तो उस वर्ष महामारियों का भय बना रहता है। ऐसे ही माता के जाने का भी एक निर्णय है, एक विधान है जो शास्त्र अनुसार है। इस बार माता रानी के जाने का जो समय है वो रहेगा 11 अक्टूबर का, दिन शुक्रवार का। तो देवी भागवत पुराण जो बताते हैं उसके अनुसार शुक्रवार को जब माता रानी जाती हैं तो उनके हाथी की सवारी होती है, जिससे भूमंडल पर बारिश खूब ज़्यादा होती है। आइए आप जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब आपको घट स्थापना करनी है। नवरात्रि की घट स्थापना का जो दिन रहेगा वो 3 अक्टूबर रहेगा। घट स्थापना अगर आप सही मुहूर्त में करते हैं तो माँ की शक्ति और महिमा का अनुपम अनुभव आप अपने जीवन में अवश्य ही करते हैं। हमने खुद बहुत बार अनुभव किया है, आप स्वयं भी अनुभव कीजिए। घट स्थापना तो ज़रूर सभी को करनी ही चाहिए। जो भी सनातनी हैं, हिंदू भाई बहन हैं, सभी को अपने घर में ये घट स्थापना करनी चाहिए। जो लोग 1 दिन का उपवास करते हैं उन्हें भी घट स्थापना करनी चाहिए। जो लोग 3 दिन का उपवास करते हैं तो भी, और यदि 9 दिन का उपवास कर रहे हैं तो भी आपको अपने घर पर घट स्थापना तो करनी ही चाहिए। घट स्थापना करने से ये जो 9 दिनों में ब्रह्मांडीय सात्विक तरंगें जो निकलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, उसका एक फ्लो आता है जो घूमता है, तो वह जो घट होता है वो उन तरंगों को आकर्षित करता है, केंद्रित करता है और हमारे घर की लाइफ की नेगेटिविटी जो है वो
समाप्त होती है, उसका अंत होता है। तो जो लोग घट स्थापना करते हैं उनको तो साधुवाद है, और जो लोग नहीं करते हैं वे लोग जरूर करें। लोग डरते हैं कि कलश रखेंगे तो हमको खाने पीने में संयम रखना होगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए 9 दिन ही की ही तो बात है, 9 दिन ही तो आपको करना है। आपके पूरे जीवन में से अगर आप वर्ष के 9 दिन यदि साधना में बिता देते हैं तो आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। इतना आपको करना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप उतना ज़रूर करें। आप समझना कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ मेरे घर में रहती है, ऐसे ही 9 दिनों के लिए जगत जननी माता भवानी को अपने घर में बुला रहा हूँ, और खूब प्रेम से आप घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करना। मैं आपको 2 शुभ मुहूर्त बताऊंगा यहाँ पर अभी। आप प्रयास करना कि उसी शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना करें। मुहूर्त जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न समय होता है, थोड़ा सा अंतर होता है समय में। तो जिन राज्यों का नंबर यहाँ ना आए वो अपने शहर के अनुसार पूछ सकते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में घट स्थापना के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:15 से और 7:22। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से और 12:33। ये 2 मुहूर्त हैं। इनमें से आप किसी एक मुहूर्त में अपने घर में घट स्थापना या तो स्वयं करें या तो करवा लें। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में शुभ समय रहेगा 6:29 से और सुबह 7:31। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से और 12:51। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से और 7:05 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:31 से और 12:19 तक। बिहार में सुबह 5:43 से और 6:47। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:14 से और 12:02 तक। गोवा की बात करते हैं तो सुबह 6:25 से और 7:25 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे दोपहर से और 12:47 तक। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुबह 5:55 से और 6:58 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:28 से और 12:16 तक। राजस्थान में 6:20 से और 7:26 तक। दोपहर को 11:52 से और 12:39 तक। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 6:17 से और 7:25 तक। दोपहर को 11:47 से और 12:34 तक। पंजाब में सुबह 6:18 से और 7:25 तक। 11:48 से और दोपहर को 12:35 तक। पश्चिम बंगाल में सुबह 5:29 से और 6:32 तक। 11:01 को और 11:49 तक दोपहर को। ये सभी जो हैं शुभ मुहूर्त हैं। हमने बहुत सारे राज्यों के आपको बता दिए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लोगों को कवर करेंगे, राज्यों को कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर किसी और को अपने स्थान के अनुसार जानना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी 2 मुहूर्त में से आपको एक मुहूर्त में घट स्थापना करनी है। घट स्थापना के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बड़ी ही सरलता से आपको बताया है एक सरल विधि। इसके अनुसार आप घट स्थापना घर पर करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। ये जो नवरात्रि है ये 11 तारीख तक रहेगी। तो नवरात्रि में आप यथासंभव व्रत रखें, उपवास रखें। उपवास नहीं रख सकते हैं तो संयमित आहार लेने का, एक टाइम भोजन करने का नियम भी आप बना सकते हैं। अगर आप व्रत उपवास रख रहे हैं तो आपको बहुत सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आप जो बाज़ार में व्रत के नाम पर जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, व्रत के नमकीन, व्रत के बिस्किट, व्रत का खाना, आप उसको खाने से बचें। उससे बचना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि उपवास के नाम पर बिकने वाला ये सभी पदार्थ जो है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ आ सकती हैं जो व्रत में नहीं खाई जाती हैं। अगर संभव हो तो व्रत में फल, दूध, मखाने आदि सात्विक चीज़ों का सेवन करना। नवरात्रि में तली हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में तली हुई चीज़ें मत खाना, हम आपको फिर से बताएंगे। भोजन में लहसुन, प्याज आदि सभी का आपको त्याग करना है 9 दिन के लिए। और इम्पोर्टेंट बात यह कि यदि आप व्रत उपवास करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी,
इस स्थिति में मैं आप सभी के लिए एक नवरात्रि की स्पेशल साधना लेकर आया हूँ। वो कुमकुम की साधना है। माता रानी का अभिषेक करना है। कुमकुम से अगर आप अभिषेक करेंगे, क्योंकि कुमकुम में वो शक्ति होती है कि दैवी शक्ति को अत्यधिक केंद्रित करती है। यह साधना खास करके महाराष्ट्र में चलती है, आज भी चलती है, पुराने समय से चलती आ रही है। इसीलिए हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको अवश्य देखिएगा। अभी हमने उसको अपलोड नहीं किया है। जैसा मर्जी व्यक्ति हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, ये वाली साधना आप नवरात्रि में अगर करते हैं, कुमकुम से अभिषेक करेंगे माँ को 1000 नामों द्वारा, दुर्गा जी के नामों द्वारा आपको अभिषेक करना है। और ये अभिषेक केवल तभी नहीं करना है जब आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपको भक्ति के लिए, माता का आशीर्वाद पाने के लिए भी यह अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही चमत्कारिक अभिषेक है ये। हो सकता है आप में से कुछ जो ज्ञानी जन हैं, कभी किसी गुरुजन ने आपको इसके बारे में बताया हो, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी साधना है और इसको करने से जो दैवीय शक्ति है वो केंद्रित होती है और उसके आशीर्वाद से आपके जीवन में एक अलग ही एनर्जी आती है, वाइब्रेशन आती है, जिससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त होती है। तो इसलिए आपको ये करना ही चाहिए। जैसे हमने पहले भी बताया था, जब हम गणपति की साधना की बात करते थे, उसमें हमने कुछ विशेष उपाय आपको बताए थे और आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें बताया है कि आपको लाभ मिला है उसको करके। उसी प्रकार से ये जो नवरात्रि है, विशेष नवरात्रि है, इसमें अगर आप कुमकुम की साधना करते हैं, वो जो विधि से हम बताने वाले हैं आपको कैसे अभिषेक करना है कुमकुम से, वो बहुत अधिक फलदायी और बहुत ही शक्तिशाली विधि है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको एक और काम करना है, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। आपको प्रत्येक दिन करना है, पढ़ना है। आपके पास नहीं है या नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत में भी होता है, तो आपके लिए मैं वह संपूर्ण पाठ हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में मैं आपके लिए अपलोड करूंगा पूरा। वो दुर्गा सप्तशती का जो वीडियो होगा उसको प्रतिदिन आप सुनिए, प्रतिदिन चलाइए और प्रतिदिन आपको एक बार तो दिन में उसको सुनना ही चाहिए। इसके अलावा आपको और कुछ जानना हो नवरात्रि के बारे में तो अवश्य आप पूछिएगा। पूजा विधि से संबंधित वीडियो हमने अलग से अपलोड कर दिया है। शुभ मुहूर्त जो हैं, स्थापना घट स्थापना मुहूर्त जो हैं, वो आपको बताए हैं। ये जो भी जानकारी आपको दी जा रही है ना, ये सारी जानकारी शास्त्रीय आधार पर है। देवी भागवत पुराण में जो लिखा है उसी के अनुसार आपको हम माता की साधना बता रहे हैं। और जो उपाय है ये कुमकुम की साधना, ये बहुत चमत्कारिक उपाय है, इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है और ये आपको अवश्य करना है। इसको करना ना भूलें और इसको देखना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और फिर मिलना चाहते हैं अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।